लम्स के बच्चों ने कुकड़ू कुड़ू करा दी, बड़ी क्लियर कुकड़ू कुड़ू थी। रीज़न इज़ कि जब आप उस ओहदे पर आकर बैठ जाएं और फिर आप उस पर बड़ी गलती ये करें कि आप इस मुल्क की रूलिंग एलीट या एलीट क्लास के बच्चों के सामने आकर बैठ जाएं और वो बच्चे जो फुली अवेयर्ड हों सवाल तो करेंगे। एक ने पूछा कि सर आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आप तालीम की ये कदर करते हैं कि आप 55 मिनट लेट आए हैं, ये आप तालीम की कदर करते हैं। जवाब अच्छा दिया, जवाब ये दिया वज़ीर आज़म साहब ने, केयर टेकर वज़ीर आज़म साहब ने, कि भाई मैं कैबिनेट मीटिंग में बिजी था, आप ही के मुस्तकबिल के फ़ैसले हो रहे थे, लेकिन जवाब तो देना पड़ गया। दूसरी खातून एक उठी, उन्होंने सवाल किया कि सर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, हम कर्ज़ों में जकड़े हैं, आप इतने वेले हैं कि आप आके यहाँ अटेंड कर रहे हैं, आपको और कोई काम नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स शी वॉज सेइंग क्यों आए हो भाई। अब सवाल ये है कि मुल्क में दो पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान उस बच्चों पे मोहित है जो इस मुल्क का 90% है, जो KFC, मैकडोनल्ड्स, फास्ट फूड की चेन्स, लम्स, लाहौर ग्रामर स्कूल, बीकन हाउस या जितने बड़े स्कूल्स आप सोच सकते हैं, बड़ी बड़ी महंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां आप सोच सकते हैं, कॉमसेट्स, जो भी वट एवर, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी तरफ वो क्लास है जो ये सब अफोर्ड भी करेगी, ऊपर भी आएगी, आबादी में भी कम होगी, सवाल भी करेगी, लेकिन इसी में से रूलिंग एलीट में भी चली जाएगी। अब सवाल ये नहीं है कि सिलेक्टेड कौन है, रिलेक्टेड कौन है, सवाल यह है कि पाकिस्तान को आप किस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। या तो आपको 90% यही लूले लंगड़े पैदा करने पड़ेंगे टाटों के स्कूलों से, टाटों के कॉलेजेस से, और उनको सरकारी नौकरियों में लाना पड़ेगा, जो इस मुल्क का पुराना सिस्टम था। चाहे बड़े बड़े डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, आज भी, मैंने क्यों सरकारी नौकरी नहीं की, आज भी दरबान की तरह 21वें 22वें ग्रेड में ओवरऑल पहन के किसी एक ब्यूरोक्रेट के इंतज़ार में लाइन बना के, कितार बना के, सर झुका के खड़े होते हैं कि जनाब AC साहब आ गए, DC साहब आ गए, और अगर गवर्नर आ जाए या CM आ जाए और फिर PM आ जाए तो बस लेट नहीं रहे होते, बाकी तो सब कर रहे होते हैं। अगर बस चले तो लेट भी जाए क्योंकि सरकार के नौकर हैं। तो या तो उस पुराने सेटअप को ले आए वापस, जिसमें आपको 90% वो लोग चाहिए जो किसी तरीके धक्के खा के सरकारी नौकरी के इंफ्रास्ट्रक्चर में फिट हो जाएं, या फिर दूसरी तरफ ये एलीट है, ये अब रूलिंग इन्हीं में से निकल जाती है, लेकिन कुछ बच जाती है और अक्सरियत बच जाती है, बाकी निकल जाती है। या तो ये 10% मुल्क से बाहर चले जाएंगे, ये जितने लम्स में बैठे आपसे सवाल कर रहे हैं इनमें से 80% बाहर चले जाएंगे, लेकिन जो 20-25% यहाँ बचेंगे, बीकन हाउस के पढ़े हुए, LGS के पढ़े हुए, बड़े महंगे महंगे स्कूल कॉलेजेस के पढ़े हुए, वो लम्स, कॉमसेट्स या बड़े महंगे महंगे जो और इदारे हैं, मुझे नाम नहीं आ रहे, उनसे पढ़ेंगे, वो जब खड़े होंगे वो सवाल तो करेंगे। ये जो आपको ब्रिटेन, अमेरिकन और ये जो बड़े बड़े महंगे 40-40 हज़ार रुपये फ़ीसों वाले स्कूलों से पढ़ के फिर लाखों रुपए फ़ीसों वाले कॉलेजेस में बच्चे चले जाएंगे, ये तो ऐसे ही सवाल करेंगे, इनके तो जवाब देने पड़ेंगे। अब जवाब देने के लिए आप तैयार नहीं हैं, तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि वो सारी दुनिया को पता है कि आप क्यों उन सवालों के लिए तैयार नहीं हैं। अब आपको कौन सा पाकिस्तान चाहिए, ये फैसला आपने करना है। या तो पाकिस्तान बनाएं कि इन्हीं छोटे हाथियों को खूंटों से बांधी रखें, जैसे हम सरकारी स्कूल सिस्टम में करते हैं, हाथी बड़ा भी हो जाए तो उसके जहन में वो खूंटा और संगल फंसी रह जाए, और वो बड़ा होने के बाद भी दरबान बन के सरकारी नौकरी में यूं खड़ा हो, AC साहब आ गए, DC साहब आ गए, या फिर आप इनके जवाबों के लिए खुद को तैयार करें। वेस्ट क्यों तरक्की कर गया, आज क्यों मिडल ईस्ट में बादशाही निज़ाम वाले चुप बैठे हैं, दरबान बने बैठे हैं, गुलाम बने बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने इन सवाल करने वाले जो क्लास थी, इनके सवालों को सप्रेस किया। आप या तो इनके जवाब दें, अगर आप चाहते हैं कि आप मुस्तकबिल में थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड में जाएं, आप वेस्ट का रुख करें, आप इतनी ताकत अटेन करें कि कहीं जुल्म हो रहा हो, बम गिराए जा रहे हो, आप बात करने जोगे हों, या फिर आप कुकड़ू कुड़ू करें। अब लम्स के बच्चों ने कुकड़ू कुड़ू करा दी,
لیکن سوال پھر وہیں آئے گا، آپ کون سا پاکستان چاہتے ہیں؟ اگر آپ ترقی یافتہ پاکستان چاہتے ہیں تو آپ کو 90% پاکستان ایسا پیدا کرنا پڑے گا جو اٹھ اٹھ کے سوال کرے، ان جیسے سوال کرے، لمز کے بچوں جیسے. نہیں تو پھر یہ جو 90% پاکستان جو بریانی کی پلیٹیں، سموسے، اب 1 to 5 موٹر سائیکل اور اس سب کے گرد گھومتا ہے، نہیں تو پھر اسی پاکستان پہ حکمرانی کرے. ملک سب کر لے گا، ترقی نہیں کرے گا، باندی بن جائے گا، ترقی نہیں کرے گا. کبھی آپ ویسٹ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالیں گے، کبھی آپ کے ریجنل انٹرسٹ جو ہیں، یہ کوریڈور جو بن رہے ہیں، ان پر نہیں آئیں گے. خود سوچیں کہ اگر ملک نے ترقی کرنی ہے، ملک نے آگے بڑھنا ہے، تو ہمیں سوال کرنے والے لوگوں کے جواب دینے ہوں گے اور اس کیپیبلٹی کو جنریٹ کرنا ہوگا. میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ ان کی جگہ طیب اردگان بیٹھا ہوتا، stats would have been different in students of sitting in front of elite students like lumps. جواب بھی ڈفرینٹ ہوتے، نہ سوال ہے نہ جواب ہیں، سیلفیاں ضرور ہیں. اگر ان سیلفیوں تک وزارتیں محدود ہیں اور ڈمی بننا ہے تو پھر تو کہانی عرصہ دراز سے یہی چلے گی. اور مجھے یہی پتہ ہے، آپ کو بھی یہی پتہ ہے کہ ملک پھر کبھی جن نہیں بنے گا. اگر اف یو وانٹ ٹو رول دس ورلڈ لائک اے جائنٹ تو پھر وہ کیپیبلٹی جنریٹ کریں، لمس کے بچوں جیسے 90% پاپولیشن پیدا کریں جو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، آپ جواب دینے کے اہل ہوں. اگر نہیں، بائے بائے.